हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य अयोध्या कांड। 114वां सर्ग। भरत के द्वारा अयोध्या की दुर्वस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घरघर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहां बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के प्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के कालकवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। वह पुरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृशकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गेंदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हों। चार जो अयोध्या पहले धूमरहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्रीराम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। उस समय अयोध्या महास्मर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों और मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हों। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्दशून्य सी जान पड़ती थी। यज्ञकाल समाप्त होने पर स्व आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुवेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। जैसे को गाय साढ़ के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे साई से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। श्रीराम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियां उससे निकालकर अलग कर दी गई हा। जो पुण्यक्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। जो ग्रीष्म ऋतु पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही हो और फिर सहसा दावानल के लपेट में आकर मुरझा गई हो, उनकी उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। वहाँ की व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थीं। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी, जहाँ बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। 13 उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थी, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पानभूमि मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफारिन की गई हो, जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियाँ पड़ी हो और जहाँ की पीने वाले भी नष्ट हो गए हो।
उस पुरी की दशा उस पौसले की सी हो रही थी जो खंभों के टूट जाने से बह गया, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब ओर बिखरे पड़े हों। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों किनारों में बांधने के लिए जिसमें राशि जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों की बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी, जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रुपक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो। युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। कैकेयी के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का बनवास हो गया था। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा। अब अयोध्या में पहले की भांति सब और फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितने कट की बात है। अब चारों ओर वारुणी मधु की मादक गंध, व्याप्त हुरी फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगुरु की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज, घोड़ों के हाँसने का सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगुरु की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। जैसे वेगयुक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। 115वां सर्ग। भरत का नंदीग्राम में जाकर श्रीराम की चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सब कार्य करना। तदंतर माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा, अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ श्रीराम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुख को सहन करूंगा। अहो महाराज, पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधारे और वे मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जीवन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहां श्रीराम की प्रतीक्षा करता रहूंगा, क्योंकि ये महायशस्वी श्रीराम ही हमारे राजा है। महात्मा भारत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले, भारत भ्रातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो, भड़के ही सौहार्द हित साधन में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो। अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाए। फिर उन्होंने प्रसन्नवदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से थिरकर शीघ्रतापूर्वक वहां से प्रस्थित हुए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चलती और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्रीराम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्र नंदीग्राम की ओर चले। नंदियाम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये सुवर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योगक्षेम न करने वाली है। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृतिमंडल, मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि से कहा, आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य रामचंद्रनी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी।
मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूंगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूंगा। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। ककुत्स्थकुल भूषण श्रीराम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुले यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुखमग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों की साथ नंद रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीरवीर भरत ने उस समय वल्कल और जटा धारण करके मुनिवेशधारी हो नंदीग्राम में निवास किया। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्रीराम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चंबर डुलाते थे। श्रीमान भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 115वां सर्ग पूरा हुआ। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही हैं। इस प्रकार सारवी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहां के लोग शोकमग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 114वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।